इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस में पूछे गए जो प्रश्न हैं 19/10/2014 को द्वितीय पाली में प्रथम पाली का क्वेश्चन करा दिए थे। 2010 से लेकर 2014 तक का पूरी तरीके से क्वेश्चन करा रहे हैं। अब तक जितनी भी परीक्षा बिहार पुलिस में हुए थे सबका क्वेश्चन पूरी तरीके से चैनल पे आपको अब मिल जाएगा। अभी वर्तमान में हम 2014 का सेकंड पाली में जो परीक्षा हुई थी उसके बारे में पूरी तरीके से चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मनु के द्वारा प्रतिपादित किया था। मनुस्मृति एक पुस्तक है। मनुस्मृति पुस्तक कानून से संबंधित है। मनुस्मृति पुस्तक लेखक मनु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी पर कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में जल विभाजक का काम करती है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में काम करती है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हुआ करता था। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में स्थित है। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध माहौल जैसा बना रहा तो शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध का मतलब कि अंदर ही अंदर युद्ध, बातों से युद्ध होना ही शीत युद्ध के रूप में याद रखें। जैसे अमेरिका और रसिया के बीच में हमेशा शीत युद्ध छिड़ा रहता है, लेकिन वैचारिक मतभेद के रूप में याद रख सकते हैं। लेकिन युद्ध नहीं हो रहा है, लोगों को यानी कि पूरी तरीक़ा से हम लोग अपने में लग रहे हैं कि युद्ध कर रहे हैं, वो एक प्रकार का शीत युद्ध है। चुपचाप युद्ध करना शीत युद्ध है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? राजस्थान था। 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू किया गया था। भारत का कौन सा प्रदेश झूम कृषि करता है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में झूम कृषि होता है। झूम कृषि को काटो जलाओ कृषि कहा जाता है। घूम घूम कर खेती करना झूम कृषि के रूप में याद रखेंगे। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और विश्व में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को कहा जाता है। कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। सिक्किम नाथुला दर्रा कहाँ पे? सिक्किम में। सिक्किम से भारत और चीन जाने का रास्ता है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा पूरी तरह का सिक्किम में है। स्थानीय निकाय अपने राजस्व कर इकट्ठा करता है। गृह कर टैक्स, घर का जो टैक्स लेता है स्थानीय निकाय यानी कि पंचायती राज व्यवस्था टैक्स लेता है। अरावली पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर की हाइट 1722 मीटर है। अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है। और अरावली पर्वत का विस्तार 3 राज्य में है। कौन कौन सा? राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा नामक स्थान पे है। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, पुराना पर्वत है। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड में किया गया था। वृक्ष बचाने का प्रयास किया गया था। वृक्ष मित्र कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। बैंक नोट प्रेस कहाँ छपता है? यानी कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में स्थित है। देवास मध्य प्रदेश में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादन किस पुस्तक में किया गया? 10वें ग्रंथ में किया गया था। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हुआ करते थे। इनका जन्म 1666 में पटना साहिब यानी कि पटना सिटी में हुआ था। स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? टॉमस जेफरसन के द्वारा तैयार किया गया था। स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? टॉमस जेफरसन के द्वारा किया गया था। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री ने व इतिहासकार का न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली के दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वागत किया? क्वेश्चन समझिए फिर से। एक व्यक्ति का नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मोरक्को अफ्रीका महादेश में स्थित है। भारत में जब आया था उस समय भारत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री मोरक्को अफ्रीका महादेश में स्थित है इब्न बतूता आया था। एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम था रेहला। विद्वान व्यक्ति था, इसलिए विद्वान व्यक्ति होने के कारण इसको न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। और न्यायाधीश को उस जमाने में कहा जाता है काजी। काजी का मतलब न्यायाधीश, यानी कि इस व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। इस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम रेहला हुआ करता था कहाँ का? अफ्रीका का था। प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह का नाम स्पुतनिक 1 था। स्पुतनिक प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह हुआ करता था। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन? कंचनजंगा। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में स्थित है। इसमें भगवान विष्णु सोए हुए लेटे मतलब मुद्रा में इनका मूर्ति बनाया गया। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। 1928 में बरदौली सत्याग्रह हुआ था और उसी सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन आगे देखते हैं।
आईसीएस की परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हुआ करता था। भारत में सरकार का स्वरूप कैसा? संसदीय व्यवस्था। संसद के चुन के पूरी तरीके से प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो भारत में सरकार की व्यवस्था संसदीय प्रणाली है और संसदीय व्यवस्था को हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए थे। महापौर किसका प्रमुख होता है? नगर निगम का प्रधान महापौर होता है। महापौर को मेयर के रूप में याद रखा जाता है। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। देखिए, जनतंत्र का जो परिभाषा है हर बिहार पुलिस के सेट में पूछा गया, इस बात को गौर करिएगा। जितना भी हम अभी तक क्वेश्चन चर्चा किए उन सब में लोकतंत्र की परिभाषा पूछी गई थी। अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट घुमा घुमा के पूरी तरीके से शब्द का हेर फेर करके पूछा जाता है, इसलिए शब्दों का हेर फेर से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो कहावत है कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्दों की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए। तो शब्द किस प्रकार से हेर फेर हो रहा है, शब्दों को ध्यान रखना है, शब्दों पे ही सारा दुनिया का खेल चलता है। तो लोकतंत्र जनता के लिए संचालित सरकार जनतंत्र है, अब्राहम लिंकन बोले थे। अब्राहम लिंकन कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। हिमखंडों को पिघलने का मुख्य कारण भूमंडलीय ताप वृद्धि, इसको वैश्विक तापन कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कि वैश्विक तापन, विश्व का टेम्परेचर तापमान अचानक धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उसको वैश्विक तापन कहा जाता है। इसका मेन कारण है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने के कारण बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। जापान, जर्मनी और इटली को मिलाकर किस गुट का निर्माण किया गया था? धुरी राष्ट्र बना था। जब प्रथम विश्व द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, उस पर धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र की कल्पना की गई थी। तो धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी और इटली को मिलाकर बना था। कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है? कैल्शियम बनाता है। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध अथवा दूध के उत्पादन को पर्यवेक्षण किया जाता है? दूध का जो ना, एक याद रखिएगा कि दूध का पाश्चराइजेशन होता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और 30 मिनट तक गर्म करके फिर ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद पैकेट में बंद किया जाता है, उस प्रक्रिया को पाश्चराइजेशन कहा जाता है। लुई पास्चर एक वैज्ञानिक थे। पाश्चराइजेशन जो प्रक्रिया था लुई पास्चर के द्वारा दिया गया था। 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 30 मिनट तक गर्म करेंगे और हम गर्म करने के बाद ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद पैकेट में डाल के पूरी तरीके से बेचने की प्रक्रिया में कर लेते हैं। चींटी या मधुमक्खी को काटने से फॉर्मिक अम्ल निकलता है। किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है, तब गैस में होता है। तो NH3 में सर्वाधिक ठोस होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। याद रखें, ऑप्शन के अनुसार NH3 होगा। ठोस द्रव गैस के रूप में याद रख लेंगे। मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ जाता है? महाधमनी और बाएं निलय में जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा याद रख लीजिएगा। मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ बहता है? महाधमनी और बाएं निलय में जाता है। शुद्ध रक्त कौन सा कब होगा? जब ऑक्सीजन घुला होगा तो शुद्ध रक्त होगा। शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है? शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा? लेरिक्स कहा जाता है, जहाँ से हम बोल रहे हैं, जहाँ से आवाज़ निकलता है। कौन सा गैस मौसमी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता? मीथेन गैस। मीथेन गैस दलदल वाले जमीन में मिलता है। गोबर गैस में मीथेन गैस मिलता है। गाय जब जुगाली करता है, पगड़ी करता है, तो मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस गोबर गैस प्लांट बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था CB देसाई। तारक रश्मि कहाँ से निकलती है? तारकाय से निकलती है। तारकाय से निकलती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। सूरज के द्वारा विकिरण ऊर्जा का क्या नाभिकीय संलयन? सूरज से ऊर्जा मिलती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। हाइड्रोजन ही मिलता है, हीलियम का निर्माण करता है, उसके बाद नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है? 3 प्रकार का चीज़ होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होगा, क्रोमोप्लास्ट का रंग अलग अलग प्रकार का रंग होगा। इससे पहले टमाटर का रंग हरा होता है, बाद में लाल हो जाता है। पहले मिर्च हरा होता है, बाद में लाल हो जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदलता है। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदलेगा तो अलग अलग प्रकार का रंग देखने को मिलेगा। और ल्यूकोप्लास्ट का कोई रंग नहीं होता, इसलिए जड़ में ल्यूकोप्लास्ट पूरी तरीके से पाया जाता है। प्राकृतिक गैस कौन होता है? मीथेन को प्राकृतिक गैस के रूप में याद रखा जाता है। एक पदार्थ की जल विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? क्या घटती? एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, गैस के रूप में याद रख लीजिएगा। लोहे पर कलई करने के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है।
वर्जियंस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया को वर्जियंस विधि के रूप में याद रखेंगे। उससे हम लोग पेट्रोलियम की प्राप्ति कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन के रूप में याद रखिए, कार्बन और हाइड्रोजन को मिलेंगे तो हाइड्रोकार्बन बनता है। लोहे पर कलई करने के लिए, लोहा को जंग लगने से बचने के लिए जिंक का हम लोग पेंट करते हैं, उसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, इंग्लिश में जस्तीकरण कहा जाता है। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से अगले सेट के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी बिहार पुलिस के क्वेश्चन पूछे गए थे सब क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन हम कर रहे हैं। बहुत सारा वीडियो आपको लिए डाला गया है, देखिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।